के यहाँ करते हैं तेरी जय जयकार। और सुख में आते यहाँ हम तेरी आशीष पाते जहाँ हम। सुख और सुख में आते यहाँ हम तेरी जय जयकार। प्रिय भाई और बहनों, अंतिम दिन हम इस मिस्र बलिदान में भाग लेते हुए ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आप सबों के लिए जो ऑनलाइन में मिस्सा सुन रहे हैं, और साथ ही साथ सिस्टरगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे बाजू में फादर नवनीत हुजूर भी उपस्थित हैं। आप सबों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। पवित्र यूकरिस्त एक प्रेम का एक चिन्ह है। प्रभु यीशु अपना जीवन आपके लिए, मेरे लिए, सबों के लिए दे दिया था। पवित्र बंधन में जब आप दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, उस प्रेम को आपके रिश्ता में, आपके संबंध में, आपके जीवन में हम देख पाएंगे। ये हमारी आशा है, ये हमारी प्रार्थना है आप सबों के लिए। और आज मैं उन सभी लोगों को याद करता हूं और धन्यवाद देता हूं एमपीसी के साथ जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सेशंस लिया है। इसके पहले भी जो लोग सेशंस लिए थे, जो हमारे साथ नहीं हैं, उन सबों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। आइए हम इस मिस्र बलिदान में भाग लेते ही उन सभी वरदानों में हम भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, बगीचा में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, पर उस बगीचे में हर पेड़, हर पौधा बहुत महत्व रखता है। ठीक उस प्रकार कलीसिया में भी विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। क्रिस्तीय जीवन के लिए हम सब बुलाए जाते हैं, पर व्यक्तिगत रूप से हर क्रिस्तीय को ईश्वर बपतिस्मा संस्कार के द्वारा बुलाता है। तो हर क्रिस्तीय को जवाब देना है व्यक्तिगत रूप से। हमारा जो विश्वास है, जो आशा है, व्यक्तिगत है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, मिस्र बलिदान में
हम भाग ले रहे हैं, ये एक व्यक्तिगत ये जो भागीदारी, प्रभु को हम सुनते हैं, वचन जब पढ़ा जाता है हम ध्यान से सुनते हैं, एक व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु की वाणी को हम सुनते हैं और ईश्वर का अनुभव भी प्रिय भाई बहनों व्यक्तिगत अनुभव है। और आप लोग जैसे विवाह कर लेंगे और आपका जो अनुभव होगा जरूर व्यक्तिगत अनुभव होगा ईश्वर का, पर साथ ही साथ आप जब जुड़ जाएंगे तो आपका जो अनुभव है एक परिवार का माहौल का एक अनुभव होगा, अलग अलग का अनुभव नहीं रहेगा, दोनों मिलकर के एक हृदय होकर एक मन होकर आप प्रभु की आराधना स्तुति करने आप आते रहेंगे। यही आशा हम करेंगे, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम इस बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए अपने आप को हम तैयार करें, अपने पापों को हम ध्यान दें, ईश्वर से क्षमा की आशीष मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से
कृष्ण है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, शांति सृजन को। जगत का पाप तू भर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू भर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता पिताए विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सृजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सृजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ और प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव हम में प्रगाढ़ होता जाए, हम यह राज्य प्राप्त कर सके जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रवर्तन पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्या 9, 11 से 13 तक। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उनसे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सर्राहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें प्रार्थना कर। प्रभु ईश्वर जो कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा, वह अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करेगा, उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दया और सच्चाई, न्याय और शांति एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। और हमें मुक्ति प्रदान कर।
प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और प्रतिफल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी एवं निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना एवं प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ है एवं युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। गाएंगे गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या हो जाने पर वह अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा का दंडवत किया, सचमुच आप
ईश्वर के पुत्र है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस दुनिया में क्यों जीना है, किसके लिए जीना है, ऐसे सोच को मन में रखकर कई लोग जीवन गुजार रहे हैं। तो जीवन के विषय में जानने के लिए लोगों का मनोभावना क्या है जीवन के प्रति, इसे जानने के लिए एक महाविद्यालय ने एक अध्ययन करने की प्लान बनाए। और जब स्टडी किया गया उसमें ये जवाब पाया गया, लगभग 60% लोगों से, कि वे कह रहे थे कि हमें मालूम नहीं कि हमें क्यों जीना है, हमको जीना पसंद नहीं है, हमको जीवन में कोई पकड़ नहीं है, वी आर नॉट वेरी फर्म इन आवर लाइफ। जब 60% के लोगों ने ऐसा जवाब दिया तो महाविद्यालय ने आगे और एक अध्ययन करने की प्लान बनाए, और आगे जब उसका जो कारण जब ढूंढ निकाले तो उनको यह पता चला कि जिन जिन लोगों में गिल्ट फीलिंग है, जो अपने आप को पापी मानता है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, ऐसे जो लोग हैं उनके मुंह से ऐसे जवाब निकलते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जीवन को नेगेटिवली लेते हैं, लाइफ को नकारात्मक रीति से देखते हैं। और दूसरा रीजन उन्हें मिला है, जो लोग बुरा है, पीपल हु आर वेरी बैड, हु लिव ए वेरी बैड लाइफ, उनके मुंह से भी ऐसे जवाब मिलते हैं। जो लोग आलसी है, दोज हु आर वेरी लेजी, वे लोग भी इस प्रकार जवाब देते हैं। और जो लोग को जीवन के विषय में ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, जीवन में उसका क्या मंजिल है, क्या उद्देश्य है, जिसकी जानकारी उसे नहीं है, ऐसे व्यक्ति इस प्रकार का जवाब देता है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन लोगों में से हम लोग भी कभी कभी इन लोगों में आ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य होने के नाते कभी कभी ऐसे कुछ विचार आते हैं। अच्छे अच्छे लोग भी तो कभी कभी सोचता है कि क्यों हमें जीना है। पर क्रिस्तीय जीवन को जब हम जी रहे हैं प्रिय भाई बहनों, क्रिस्तीय जीवन हमें यह बुलाहट देती है, ईश्वर हमें बुला रहा है। आप चाहे कोई भी हो, आपका जीवन चाहे कैसे भी रहे, जैसे भी आपने जिया है, क्रिस्तीय जीवन या क्रिस्त या ईश्वर हमें आग्रह कर रहा है, बुला रहा है, एक नया जीवन शुरू करो, एक नया जीवन अपनाओ, जिसे एक पूर्ण जीवन के द्वारा प्रभु यीशु हमें इस दुनिया में जीने के लिए आग्रह करते हैं। एक विश्वास का जीवन, एक आशा का जीवन, प्रभु के राह पर चलकर जीवन व्यतीत करने का एक मांग है, एक बुलाहट है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे पूर्ण जीवन के लिए जब प्रभु हमें बुला रहे हैं,
कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम लोगों को ईश्वर ने खरीदा है। संत पौलुस कहते हैं आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। आगे पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय वाक्य 19 में हम सुनते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों को सोना चांदी से नहीं खरीदा, एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। ये कीमत उस ईश्वर की, प्रभु यीशु क्रिस्त के उस मूल्यवान रक्त की कीमत है। उसी के द्वारा हमें जीवन मिला है। और इसलिए प्रभु का ये बुलावा, ये आग्रह, ये बुलाहट हमें एक शुद्ध जीवन की ओर ले जाने का एक बुलावा है, एक पवित्र जीवन को अपनाने के लिए ये बुलावा है। शादीशुदा अभी दंपति आप लोग जल्दी ही बन जाएंगे। शारीरिक रूप से एक दूसरे की जो अट्रैक्शन है उसके कारण आप जुड़ रहे हैं, पर आपका जीवन जो है एक पवित्र जीवन के लिए बुलाए गए हैं। पारिवारिक जीवन एक पवित्र जीवन है। शारीरिक संबंध पारिवारिक जीवन में शादीशुदा जीवन का अंग है, पर पवित्रता वहां हटता नहीं है। पवित्रता पारिवारिक जीवन में भी है और उसे बनाए रखना है। ऐसा कहा जाता है जिस पलंग पर आप दोनों सोने वाले हो वो एक वेदी है जिस पर मिस्सा बलिदान हम चढ़ा रहे हैं। वो पलंग, वो बेड जिस पर आप हर दिन आप सोएंगे उठेंगे, वो एक ऑल्टर है, एक वेदी है। एक पवित्र जीवन के लिए आप सब बुलाए जा रहे हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहने के लिए, एक होकर जीवन व्यतीत करने के लिए आज का सुसमाचार हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण। सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थना करना चाहते थे। एक तरफ वो गए प्रार्थना करने बैठे, दूसरे तरफ प्रभु ने शिष्यों को उधर भेज दिया था, आप उस तरफ जाइए, बाद में मैं आऊंगा। नाव पर शिष्य थे, थोड़ा दूर चले गए थे। अचानक आंधी तूफान के कारण वे घबरा गए थे, चिल्लाने लगे। उन्हें लग रहा था कि अब वे डूबने वाले हैं। आगे हम देखते हैं सुसमाचार का पहला जो पाठ जो है, जिसमें प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं उन्हें बचाने के लिए जल पर चलकर जाते हैं। He walks on the sea, on the water. और वहां जब जा रहे हैं और शिष्य डरे हुए हैं और देख रहे थे शायद ये हमारे सामने कोई प्रेत भूत तो नहीं, डर रहे थे। तो प्रभु ने कहा डरो मत, मैं हूं, धीरज धरो। सुसमाचार का दूसरा भाग है प्रिय भाई बहनों, पेतरुस कह रहे हैं यदि आप वही हैं, प्रभु मसीह हैं, तो आप हमें कह दीजिए कि मैं भी आपके समान जल पर चल सकूं। तो प्रभु ने कहा आ जाओ। पेतरुस तुरंत चलना शुरू कर दिया। विश्वास था, प्रभु की आवाज उसने सुना, प्रभु की आवाज में उन्हें शक्ति मिला और इसलिए वो हाँ कहते हुए चलना शुरू कर दिया। पानी पर वो चल रहा था। भगवान पानी पर चलता है लेकिन मनुष्य नहीं चल सकता है, लेकिन वो विश्वास के साथ वो चल रहा था। पर जब उन्होंने देखा आंधी तूफान, कुछ संघर्ष सामने है और उसके वजह से, उस डर के वजह से
वो डूबने लगता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा प्रिय भाई बहनों, प्रभु का क्या रिएक्शन है। वहां पे कह तो दिए कि चलो, आ रहा है, लेकिन प्रभु ने जब देखा ये व्यक्ति डूब रहा है, तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और पेतरुस को पकड़ लिया, डूबने से उसे बचाया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, शिष्य का जीवन इस प्रकार है। हमें विश्वास तो मिला है, लेकिन विश्वास का जीवन आसान नहीं है। कभी कभी हमारी जो आशा, जो विश्वास जो है कमजोर पड़ जाता है, हम निसहाय हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो इस वक्त प्रभु का इस वचन को याद रखो। प्रभु का इस जो कर्म को, इस जो एक्शन जो उन्होंने अभी किया है कि पेतरुस को उठाकर उसे बचाने का, इस शब्द को आप याद रखना कि जरूर प्रभु आपको उठाएंगे। जिस प्रकार पेतरुस को उठाया, बचाया, आपके जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त हमेशा साथ रहेंगे। और जब आपको लगता है आंधी तूफान है, शादीशुदा जीवन उतना आसान नहीं है, आंधी तूफान से भरा जीवन है, कभी हरा भरा जीवन, कभी अंधेरा का जीवन, लेकिन जब कभी ऐसा लगता है कि अंधेरा है, जब कभी ऐसा लगता है कि आंधी तूफान है, जब कभी ऐसा लगता है समस्या है, प्रभु हमें उठाने वाला है। प्रभु हमारे हाथ पकड़कर जरूर बचाएंगे। ये जो अनुभव है प्रिय भाई बहनों, शिष्य का जो अनुभव था प्रभु के बारे में, ये एक व्यक्तिगत अनुभव। बहुत सारे जो अनुभव जरूर था, बहुत सारे चमत्कार प्रभु ने किया था, लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा भगवान के सामने जल पर चलते हुए। विश्वास इतना गहरा हो गया था इन शिष्यों को, एक एक शिष्य के लिए, और विशेष रूप से पेतरुस के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव था। एक व्यक्तिगत अनुभव, जैसे मैंने मिसा की शुरुआत में कहा है, ये व्यक्तिगत अनुभव ऐसा होना चाहिए कि दोनों मिल करके वो बने रहे। ये न कहे पत्नी, ये न कहे कि मैंने अच्छा अनुभव किया है, मुझे दर्शन मिला है। जरूर आपको कृपा ईश्वर देने वाला है, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका कर्तव्य ये होता है अपने हस्बैंड को भी ये प्रेरणा दो कि उसको भी दर्शन मिल सके, उसको भी विजन्स मिल सके। तो पर्सनल जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो आपको दूसरे के जीवन में प्रवेश कर कर उस अनुभव को उनके साथ बांटना है। दाम्पत्य जीवन में प्रिय भाई बहनों, एक दूसरे का मदद करने का एक मौका है, एक दूसरे को नेतृत्व करने का एक मौका है, मिल करके जीवन व्यतीत करने का एक अवसर है। ईश्वर ने आप लोगों को देने वाला है, आपको जल्दी देने वाले हैं। हम लोग भी विभिन्न प्रकार से, हम भी उस आशीष के ईश्वर से पाए हैं कि हम लोग भी प्रभु को अपनाए हैं। हम अपना घर द्वार छोड़कर प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। ये हमारा एक समर्पण है, ये हमारा एक कमिटमेंट है, ये हमारे एक प्रकार से एक विवाह है, शादी। सिस्टर लोग यहाँ बैठे हैं, वे लोग भी कहते हैं कि उन्होंने भी कलीसिया से विशेष रूप से प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए ऐसे एक समर्पण जीवन को चुना है। हर व्यक्ति के जीवन में ये समर्पण भावना होना चाहिए, और विशेष रूप से शादीशुदा जीवन के लिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु की कृपा बड़ी मात्रा में होना चाहिए। मिस बलिदान को जब जाएंगे, साथ में जाएंगे, पूरे परिवार को लेकर जाएंगे, अपने अपने समय के अनुसार ऐसा प्लान न बनाएं। आपका टाइम यह है, मेरा टाइम यह है, मैं इस समय में फ्री हूँ, आप उस समय फ्री हो, अब तुम अटेंड कर लेना, मैं अटेंड कर लूँगा। नो कॉम्प्रोमाइज। प्रभु ईश्वर के लिए, गिरजाघर के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक परिवार के रूप में आना है, एक परिवार
के रूप में प्रभु की आराधना स्तुति करना है। और वो एक बहुत बड़ा ताकत क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बंधुओं ताकत बन जाता है। आइए हम इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, इन तीनों दिनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। जो भी आप लोगों को बताया गया है सेशंस में, हर एक व्यक्ति कोशिश किया है आपको कुछ शेयर करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए। और इन सभी बातों को याद रख करके, मन में रख करके ईश्वर की कृपा से जीवन जिए। और हमारी सभी प्रार्थना आप लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में बने रहे और ईश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सदृश्य और शुभों की सृष्टि करता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाए हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह गड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य में कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक की जीवन की बाट जोड़ता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हमारी उम्मीदें वास्तविकता के विपरीत होती है। हम एलियस की तरह ईश्वर को तूफान में, भूकंप में और आग जैसे शक्तिशाली तत्व में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर तो मंद समीर की ध्वनि में विद्यमान है। हम पिता ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित और धर्म संगी अपने मिशन कार्य में यीशु का अनुकरण करें और विश्वासियों के साथ उदार हृदय और विनम्रता से व्यवहार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। सार्वजनिक सेवा संस्थाओं में काम करने वाले लोग आम जनता की सेवा ईमानदारी तथा उदार हृदय से कर सके, ताकि विपत्ति या कष्ट में पड़े लोग निर्भय होकर उनके संपर्क में आ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी मसीही भाई बहनें किसी भी अज्ञात व्यक्ति, भाई बहन, माता पिता या पड़ोसियों के साथ अशिष्ट व्यवहार न करें, जिससे उनके मन या हृदय को दुख या पीड़ा पहुँचे, बल्कि उन्हें क्षमा कर उनके साथ एक नया रिश्ता जोड़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो स्वयं में विश्वास की कमी पाते हैं, ताकि वे अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पावन यूकरिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासी अपना जीवन उदारता और निष्ठा के साथ जी सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निजी प्रार्थनाएं। हे प्रेममय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिनकी क्षण भर की अनुपस्थिति में उनके शिष्य चिंतित होते और घबराते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम हमेशा प्रभु के साथ रह सके और सदैव अपने जीवन में कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरा सब कुछ तेरा था, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा था, मेरा दिल स्वीकार है प्रभुवर, जोगी से कर दे मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा था, तुझे समर्पित हे भगवन। चढ़ाते ही तेरी बात जो भी मुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर तूने इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है, और तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु के मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस बात इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम,
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ ऋणी में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाद तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। प्रभु यीशु ने हमें सुंदर प्रार्थना सिखाए हैं। ये प्रार्थना को न केवल हम क्रिस्तीय भाई बहन लगातार बोलते हैं, पर साथ ही साथ हमें इच्छा होती है
दूसरों के लिए भी ये प्रार्थना को सिखाने का, वैसे स्कूलों में भी सिखाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये प्रार्थना उत्तम प्रार्थना है। सब मनुष्य जाति इस प्रार्थना को बोल सकते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए एक है साथ देने वाले, हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति के द्वारा साथ चलने वाले ईश्वर अब्बा पिता। आइए हम विश्वास के साथ हम उसे पुकारें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमारी परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य सामर्थ्य काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर द्विगानिक चीता अब राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए, जैसे अभी हम लोग सब यहाँ पर हैं और आप भाई बहनें जो दूर में बैठकर मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, और आपके साथ आपके माता पिता भी शायद इस मिसा को सुन रहे हैं, सबों के साथ आप इस शांति का अभिवादन को बांटिए। के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेल में जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेल में जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हमारे विचार या तन सुरक्षित स्वस्थ। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, योगी नहीं हूँ कि आप मेरे हाथ कि देख सकता दे चंगी हो जाएगी।
prepare for the spiritual communion. Jesus, I know and believe in your real presence in the most holy sacrament of the Eucharist. It is you I desire to love and receive above all things. As I am unable to receive your sacramental presence now, come and be with me in heart and soul. Let my entire self be united with you as I welcome you again and feel your loving presence. Amen. हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदृढ़ करे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मैं फिर से एक बार सभी सिस्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष रूप से सिस्टर पुष्पा एंड द होल कम्युनिटी एंड ऑल MPC टीम, जो लोग अभी मिसा में भाग ले रहे हैं, जो मिसा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ डॉक्टर साहब हैं और फादर भी हैं, और हमारे साथ आज का ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग मिसा में साथ देने के लिए, टेक्निकल हेल्प के लिए निखिल चौधरी और फैमिली दोनों मिस्टर और मिसेस हैं। सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और माय डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द MPC द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच for your keen interest in learning, especially what the church has to offer to you, and also what the experienced senior couples have to offer to you. Although you have your own opinion about the standardized views they have presented, of course Jesus always teaches us the ideal, because he himself is the ideal, and therefore we have to teach the ideal. In today's trend, it's not very practical, although we preach, but it's not very practical. But even if we feel that it is not practical, we cannot go along with a civilized or a sort of modernized world. The modernized thinking is not what Jesus has to offer to us, what the church has to offer to us. We have to go in line with Jesus, what he has to offer to us, and that ideal will remain forever. We will speak always the truth. There is no change in the truth. And therefore, whatever being told to you, my dear brothers and sisters, take it to your heart. Take it seriously, and as you are going to begin your life, you take all this and put it into practice. And Jesus is there to help you, guide you, and when it is necessary, he will come to you and lift you, save you. So let us, in a very special way, we pray for us also, as we are also slowly getting into a team which also thinks in a way that in today's time is there, and accordingly we are also trying to make up a form a team. We pray that everything goes well, and soon or later
we will be able to appeal to you. And then I request all those who will be marrying soon in the coming months that you keep in touch with us. I already made the broadcast group. Sometime I will be sending some messages also concerning the spiritual life. Be in touch with me also, touch with us. And maybe after 6 months of your marriage, we can have another Zoom seminar, webinar, which you continually, you are in touch with us, touch with the church. And I wish you all of you a very best, a wonderful married life. God will be your guide throughout your life. So once again, I thank all of you sisters for helping us and made this day, all these days a success. Thank Father Navneet also. So we'll sing the final thing. Have you given the final blessing? Have you given final blessing? Yeah. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाएं कि आप लोग जीवन के सब दिन शांति पूर्वक बिताए। आमीन। ईश्वर आप लोगों को हर संकट से बचाएं और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। आमीन। ईश्वर विश्वास, भरोसे और प्रेम के दानों से आप लोगों को धनी बनाकर इस जीवन के सब कार्य सफल बनाए, आप लोग अनंत जीवन सानंद प्राप्त कर सके। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आभार से